दिल्ली के पॉश इलाके में एक आलीशान अपार्टमेंट की 4th फ्लोर पर अंजलि अपने कमरे में अकेली बैठी थी। खिड़की के बाहर घना अंधेरा था और दूर कहीं से किसी कुत्ते के रोने की आवाज आ रही थी। कमरे में बस लैपटॉप की नीली रोशनी थी और उसके फोन पर व्हाट्सएप नोटिफिकेशन चमक रहा था। अंजलि ने इसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन फिर वही कॉल। उसने डरते डरते कॉल उठाया। दूसरी तरफ से एक धीमी मगर अजीब आवाज आई, योर टाइम इज ओवर, द शैडो ऑफ डेथ। अंजलि की सांस तेज हो गई। हु वाज दिस? उसने नंबर ट्रू कॉलर पर चेक किया, लेकिन कुछ नहीं निकला। तभी अचानक लाइट्स वेंट ऑफ। पूरा अपार्टमेंट अंधेरे में डूब गया। अंजलि ने मोबाइल फ्लैशलाइट ऑन की। तभी उसे लगा कि उसके कमरे के कोने में कोई खड़ा है। लंबा काला शैडो जिसकी आईज लाल चमक रही थी। वह तेजी से डोर की तरफ भागी, लेकिन डोर वॉज लॉक्ड फ्रॉम इनसाइड, जबकि उसने बंद ही नहीं किया था। उसे लगा शायद यह उसका भ्रम है, लेकिन तभी फोन स्क्रीन ऑटोमेटिकली लिट अप और उस पर लिखा था, यू कैन नॉट एस्केप मी अंजलि। द टेरिफाइंग नाइट। अंजलि का शरीर कांपने लगा। उसने सोचा किसी को कॉल करे, लेकिन फोन स्क्रीन वेंट ब्लैक। अचानक उसकी वार्डरोब से नॉकिंग साउंड आने लगी। धीरे धीरे वह आवाज तेज होती जा रही थी, जैसे कोई अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। डर के मारे उसने वार्डरोब खोल दी, बट इट वॉज एम्प्टी। लेकिन जैसे ही उसने मुड़कर देखा, वही शैडो अब उसके ठीक पीछे था। अंजलि की चीख गले में ही दब गई। अचानक उसकी आंखें सफेद पड़ने लगी, शरीर अकड़ने लगा। स्क्रीन पर सिर्फ एक मैसेज था, दिस हाउस बिलोंग्स टू मी नाउ। अगली सुबह जब उसके दोस्त आए तो रूम वॉज एम्प्टी। नो अंजलि, नो बिलोंगिंग्स। पुलिस को बुलाया गया, लेकिन घर में अंजलि का कोई सुराग नहीं मिला। सिर्फ उसका फोन, जिसमें आखिरी कॉल फिर से अननोन नंबर से आई थी। और तब से जो भी उस घर में जाता, रात के दौड़ते पर उसे वही कॉल आती, योर टाइम इज ओवर। अब यह कहानी ज्यादा सही और प्रभावशाली लग रही है। आपको यह कैसी लगी? अंजलि की वापसी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाली, लेकिन उस रात किसी के अंदर या बाहर जाने का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। अंजलि के पेरेंट्स ने हर जगह तलाश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। पर कुछ अजीब हुआ। अगले ही हफ्ते उसी अपार्टमेंट के नए किराएदार रोहन ने अजीब घटनाएं महसूस करनी शुरू कर दी। रात के 2 AM उसके फोन पर अननोन नंबर से कॉल आई। वह डर गया, लेकिन जैसे ही उसने कॉल उठाई, दूसरी तरफ से एक जानी पहचानी आवाज आई, रोहन मुझे बचाओ। अंजलि? द हॉन्टिंग ट्रूथ। रोहन ने तुरंत अंजलि के बेस्ट फ्रेंड सोनिया को कॉल किया और पूरी बात बताई। सोनिया कांप उठी। इट्स इम्पॉसिबल, अंजलि इज मिसिंग फॉर वीक्स। लेकिन कुछ अजीब था। अगले दिन रोहन के मिरर पर खून से लिखा था, आई एम स्टिल हियर। अब यह सिर्फ एक गुमशुदगी का केस नहीं था, यह कुछ और था। रोहन और सोनिया ने उस अपार्टमेंट की हिस्ट्री खंगाली। पता चला वहां 5 साल पहले एक लड़की रिया रहती थी, जिसने सुसाइड कर लिया था। मरने से पहले उसने पुलिस को बताया था कि उसे कोई डार्क शैडो परेशान कर रहा था, लेकिन पुलिस ने इसे मेंटल इलनेस समझकर नजरअंदाज कर दिया। अब रोहन और सोनिया को यकीन हो गया कि अंजलि इज ट्रैप्ड इन दैट हाउस। द रिचुअल। उन्होंने एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट से मदद मांगी, जिसने बताया कि अगर अंजलि अभी भी मदद मांग रही है तो उसे बचाया जा सकता है, लेकिन अगर रात के 2 AM से पहले कुछ नहीं किया गया तो वह हमेशा के लिए खो जाएगी। रात 2:55 AM रोहन और सोनिया ने एक रिचुअल शुरू किया, लेकिन तभी कमरे की लाइट्स फ्लिकर करने लगी। अचानक मिरर में वही रेड आइज वाला शैडो दिखाई दिया। शी बिलोंग्स टू मी नाउ। और अगले ही पल अंजलि प्रकट हो गई, लेकिन उसकी आंखें सफेद थी, जैसे वह अब खुद एक स्पिरिट बन चुकी थी। अब क्या होगा? क्या रोहन और सोनिया अंजलि को बचा पाएंगे, या फिर यह अपार्टमेंट हमेशा के लिए एक शापित जगह बन जाएगा? अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो बताइए कि आप इसे किस दिशा में आगे बढ़ाना चाहते हैं। अंजलि की वापसी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाली, लेकिन उस रात किसी के अंदर या बाहर जाने का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। अंजलि के पेरेंट्स ने हर जगह तलाश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। पर कुछ अजीब हुआ। अगले ही हफ्ते उसी अपार्टमेंट के नए किराएदार रोहन ने अजीब घटनाएं महसूस करनी शुरू कर दी।
रात के 2 AM उसके फोन पर अननोन नंबर से कॉल आई। वह डर गया, लेकिन जैसे ही उसने कॉल उठाई, दूसरी तरफ से एक जानी पहचानी आवाज आई, रोहन मुझे बचाओ। अंजलि? द हॉन्टिंग ट्रूथ। रोहन ने तुरंत अंजलि के बेस्ट फ्रेंड सोनिया को कॉल किया और पूरी बात बताई। पूरा अपार्टमेंट ठंडी हवा से भर गया। रोहन और सोनिया ने देखा कि अंजलि की आंखें सफेद हो चुकी थी और उसकी परछाई उसकी असली छवि से अलग थी, जैसे कोई दूसरा ही अस्तित्व समा चुका हो। अंजलि, कैन यू हियर अस? रोहन ने हिम्मत जुटाकर कहा। अंजलि ने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया। उसकी गर्दन एक अजीब कोण पर मुड़ी हुई थी और उसकी आवाज में एक गहरी भयानक गूंज थी। शी इज माइन नाउ। द पोजेशन। अचानक कमरे की सारी लाइट्स फ्लिकर करने लगी। मिरर में वही डार्क शैडो दिखाई दिया जिसकी लाल आंखें जल रही थीं। सोनिया ने मंत्र पढ़ने शुरू किए, लेकिन तभी अंजलि ने एक तेज चीख मारी और पूरा कमरा हिल गया। रोहन को लगा कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। उसने सोनिया की ओर देखा, जो डर के मारे कांप रही थी। अगर हमने अभी इसे रोका नहीं तो अंजलि हमेशा के लिए खो जाएगी। सोनिया ने रोहन से कहा, द फाइनल बैटल। रोहन ने हिम्मत जुटाई और अपने हाथ में रखी होली लॉकेट को अंजलि की ओर बढ़ाया। जैसे ही लॉकेट अंजलि के माथे से छुआ, वह जोर से चिल्लाई और जमीन पर गिर पड़ी। अचानक कमरे में हवा शांत हो गई। अंजलि की आंखें अब पहले जैसी हो गई थी। लेकिन तभी शैडो ने आखिरी हमला किया। उसने रोहन को हवा में उठा लिया और जोर से दीवार पर पटक दिया। सोनिया ने जल्दी से मंत्र पढ़े और मिरर पर पवित्र जल छिड़का। नो! एक भयानक चीख के साथ डार्क टूट कर बिखर गया और मिरर में समा गया। अगली सुबह जब अंजलि को होश आया तो उसे कुछ याद नहीं था, लेकिन रोहन और सोनिया जानते थे कि उन्होंने उसे मौत के मुंह से खींचकर वापस लाया है। लेकिन जब वे अपार्टमेंट से बाहर निकल रहे थे, तब लिफ्ट के मिरर में फिर से वही लाल आंखें चमकी। क्या यह सब खत्म हो गया था? अंजलि का दिमाग सुन्न हो चुका था। ये खून से लिखे शब्द उसके जहन में गूंज रहे थे। उसने तेजी से रोहन और सोनिया को कॉल किया। वो वापस आ रही है, हम सब मुसीबत में हैं। रोहन और सोनिया तुरंत अंजलि के घर पहुंचे। सोनिया ने ध्यान से शीशे पर लिखे खून को देखा। यह इंसानी खून नहीं है, सोनिया बुदबुदाई। तो फिर यह क्या है? घबराहट। यह आत्मा का शापित निशान है। इसका मतलब है कि बुरी आत्मा अभी भी हमारे बीच मौजूद है। द लास्ट कॉल। तभी अंजलि का फोन फिर से वायनोन नंबर कॉलिंग। रोहन ने तुरंत फोन छीनकर कॉल उठाया। तू कौन है? अंजलि को छोड़ दे। दूसरी तरफ से गहरी डरावनी फुसफुसाहट सुनाई दी। शी इज माइन नाउ। और फिर फोन से अंजलि की ही आवाज आई, रोहन बचाओ मुझे। रोहन और सोनिया के रोंगटे खड़े हो गए। यह कैसे हो सकता है? अंजलि तो हमारे सामने है, सोनिया ने कांपते हुए कहा। अंजलि की आंखें चौड़ी हो गई। अगर मैं यहां हूं तो फिर फोन पर कौन बोल रहा था? द फाइनल ट्रूथ। रोहन ने तुरंत एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट को बुलाने का फैसला किया। पंडित वेद प्रकाश, जो बुरी आत्माओं को मुक्त करने में माहिर थे, अगले दिन सुबह उनके घर पहुंचे। उन्होंने घर में कदम रखते ही कहा, यह आत्मा बहुत पुरानी और शक्तिशाली है। यह जाने वाली नहीं, इसे कोई बुला चुका है। बुला चुका है मतलब? अंजलि ने घबराकर पूछा। पंडित जी ने गंभीर आवाज में कहा, रिया ने आत्महत्या नहीं की थी, उसे इस आत्मा ने जलाया था और अब यह तुझे अपना अगला शिकार बनाने वाली है। अगर इसे नहीं रोका गया तो अगला नंबर तेरा है। द एक्सोर्सिज्म बिगिंस। पंडित जी ने मिडनाइट रिचुअल शुरू किया। उन्होंने घर में चारों तरफ गंगा जल छिड़का और संस्कृत मंत्र पढ़ने लगे। लेकिन तभी अचानक कमरे की सभी लाइट्स बंद हो गई। एक ठंडी हवा का झोंका आया और फिर एक भयंकर चीख गूंजी। तुम मुझसे बच नहीं सकते। अचानक अंजलि की आंखें सफेद हो गई। उसका शरीर हवा में उठ गया और उसने एक अजीब सी आवाज में कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। रोहन और सोनिया को समझ आ गया कि अब अंजलि पूरी तरह से पोजेस हो चुकी है। क्या वे अंजलि को बचा पाएंगे या फिर अंजलि हमेशा के लिए बुरी आत्मा का शिकार बन जाएगी? अंजलि हवा में लटकी हुई थी। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थी और होंठ फड़फड़ा रहे थे, जैसे कोई और उसके शरीर पर कब्जा कर चुका हो। अब बहुत देर हो चुकी है। उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी। पंडित वेद प्रकाश ने तुरंत संस्कृत मंत्र पढ़ना तेज कर दिया।
जैसे जैसे मंत्रों की आवाज बढ़ी, अंजलि की आंखों से खून की बूंदें गिरने लगीं और वह दर्द से चीख उठी। तुम लोग इसे बचा नहीं सकते, यह अब मेरी है। द फाइनल एग्जोर्सिज्म। अचानक घर की दीवारों पर काले हाथों के निशान उभरने लगे, जैसे कोई अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। रोहन और सोनिया दीवार से सटे खड़े थे, उनके शरीर कांप रहे थे। पंडित जी, यह आत्मा बहुत ताकतवर है। पंडित जी ने एक तांबे की कटोरी में गंगाजल रखा और उसमें पवित्र अग्नि जलाकर उसे अंजलि की ओर बढ़ाया। हरीम काल भैरवाय नमः। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, अंजलि की चीखें और तेज हो गई। उसका शरीर कांपने लगा और अचानक द इविल रिवील्ड। उसकी छाया उससे अलग होने लगी। धीरे धीरे एक काली आकृति उसके शरीर से बाहर निकली। वह लंबी, भयानक और आग जैसी लाल आंखों वाली थी। यह असंभव है। सोनिया की आवाज कांप गई। अब तू हमारे बस में है। पंडित जी ने गंगाजल की कुछ बूंदें उस काली छाया पर फेंकी। जैसे ही जल की बूंदें उसे लगी, उसने एक भयंकर चीख मारी। पूरे कमरे में एक जलने की गंध फैल गई और वह आत्मा भयंकर आग में जलने लगी। नहीं, मुझे वापस मत भेजो, मैं लौटूंगी, फिर से लौटूंगी। और एक भयंकर चीख के साथ वह आत्मा जलकर राख हो गई। द आफ्टरमैथ। अंजलि जमीन पर गिर पड़ी। उसकी सांसें तेज हो रही थी। सोनिया और रोहन ने दौड़कर उसे संभाला। पंडित जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अब सब खत्म हो चुका है। लेकिन जब उन्होंने चारों तरफ देखा तो दीवारों पर वो काले हाथों के निशान अब भी मौजूद थे। और तभी लाइट्स एक पल के लिए फिर से बंद हुई और मिरर में वही लाल आंखें चमकीं। क्या यह सच में खत्म हुआ, या फिर यह श्राप हमेशा के लिए इस घर से जुड़ गया?